जय हिंद एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एंड यस माय नेम इज राहुल रंजन। सो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि एसएससी वेंडर चेंज हो गया है और इसको लेके काफ़ी यूट्यूबर्स ने सभी ने वीडियो बनाए हैं। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। सोचा मैं भी कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में उठ रहे हैं उनका जवाब आगे दे दूं, आपको क्लियर कर दूं सब कुछ, क्या होने वाला है इससे, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कैलकुलस में पूछा जाएगा, इस तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि कुछ बुलबुले आपके मन में उठ रहे होंगे, क्या अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, क्या पेपर अब दूसरे ग्रह से बन के आएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पेपर तो अपने ग्रह पे ही बनने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है। जस्ट जो का पार्ट, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा? अगर फ़ायदा नहीं होगा तो फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन जो आप रखे हुए हैं बुक के फॉर्म में, फिर उसे कूड़े में डाल देना होगा फिर तो आपको। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल में, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्या सिलेबस बदल गया है, क्या पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, क्या अब एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ लेवल होगा, क्या मैथ्स में अब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या कैलकुलस भी अब एग्जाम में पूछा जाएगा? तो एक एक करके सब कुछ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि होता क्या है, ये वेंडर होता क्या है। एसएससी एक सरकारी संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका नाम है, और इसमें जनरली 3 लोग होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है जिस सॉफ्टवेयर पे बैठ के आप एग्ज़ाम देते हो, और तीसरा ऑनलाइन लैब जहाँ पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो वो ऑनलाइन लैब हुआ। तो अभी ये एसएससी वेंडर टीसीएस के पास था। टीसीएस माननीय रतन टाटा जी की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वो ये तीनों काम कर रही थी। अभी उसे ये ठेका दिया गया था एसएससी के द्वारा कि आप क्वेश्चन भी बनाओगे, सॉफ्टवेयर भी आप ही का होगा और ऑनलाइन लैब भी आप ही का होगा जहां बच्चे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और ये काम टीसीएस 2018 से करते आ रही है, मतलब कि लगभग 5 साल हो चुका है टीसीएस को ये काम करते हुए। हालांकि हर 2 या 3 साल पे एसएससी वेंडर चेंज होते रहते हैं। तो एसएससी जब वेंडर चेंज हो गया तो जो आपके मन में डाउट्स उठ रहे हैं वो क्या है कि क्या टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी? तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्लियर कट आंसर कि नो, नहीं बनाने वाली है टीसीएस पेपर। क्या पेपर अब दूसरे ग्रह से बनकर आएंगे? ये मजाक की बातें हैं, बिल्कुल नहीं। पेपर अपने पृथ्वी पे ही बनेगा, इंडिया में ही बनेगा। क्या पीवाईक्यू लगाने का कोई फायदा नहीं होगा? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तो करोगे क्या फिर? समझो इस बात को, अगर पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तो फिर करोगे क्या? खुद से क्वेश्चन सेट करोगे, खुद से उसका सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं, ये बकवास बातें हैं। तो पीवाईक्यू आप वही लगाओगे, वो पीवाईक्यू बेनिफिट होगा उससे आपको एग्जाम में। सिलेबस बदल गया है तो सिलेबस के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब सिलेबस जैसा पहले था वही सिलेबस आज भी है, वही घिसा पिटा अर्थमेटिक आज भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पेपर का पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आएगा। पैटर्न मतलब कि क्वेश्चन के लेवल में चेंज आएगा, पैटर्न में नहीं। एग्जैक्टली जो 25 नंबर का रीजनिंग और जो भी मैथ इंग्लिश होते थे वो पेपर का पैटर्न वही होने वाला है। एग्जाम लेवल मैथ्स का लेवल हाई होगा तो मे भी हो सकता है, क्योंकि इस बार वेंडर चेंज हुआ है। अगर हुआ भी तो आप समझ के चलो 5 से 10% अप एंड डाउन हो सकता है इसमें। जैसे कि जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है तब से अर्थमेटिक का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें, लेकिन वो एडवांस वाला उतना कुछ खास नहीं था। तो हो सकता है कि इस बार एडवांस को भी थोड़ा सा टफ कर दे, अच्छा भी रहेगा। अगर कर दे तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि समझो ना कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, खुद से सोच के बताओ। देखो एक बात समझना कि अगर आपको एग्जाम्स में 80% नंबर आ रहा है इसका मतलब फिर तो आप टॉपर हो। लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम इतना इजी होता है, इतना इजी पेपर ये लोग बनाते हैं कि 80% तो इनका कट ऑफ होता है, मतलब कि 80% से ज़्यादा आप नंबर लाओगे तो फिर आप कट ऑफ पार कर सकते हो। अगर आप
एनडीए की बात कर लो, सीडीएस की बात कर लो, काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप 50-55% नंबर लाके टॉपर बन सकते हो। एटलीस्ट एसएससी को 60% तक तो लाना ही होगा कि 60% ऐसा पेपर बनाए कि बच्चे 60 को पार ना कर पाएँ। जो 60 को पार कर लें उनका कट ऑफ क्लियर। ये 80% ज़्यादा ही हो गया। मतलब इतना इजी पेपर हो रहा है कि सभी बच्चे उस पेपर को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं और इसीलिए कट ऑफ हाई जा रही है। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि नया वेंडर आया है तो फिर वो चेंज कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को अप एंड डाउन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एसएससी में क्या चेंजेस आए हैं, तो इसमें कंटेंट ऑथोरिटी एजेंसी, मतलब कंटेंट कोई और बनाएगा, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए एक अलग संस्था होगी, एक अलग कंपनी होगा, एक अलग वेंडर होगा। सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग होगा। और जो आप सीबीटी देते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एसएससी के लिए, वो उसके लिए जो लैब होता है वो एक अलग संस्था व्यवस्था करेगी उसकी। एक बात और समझो, आपको लेके सबसे ज़्यादा डाउट हो रही है कि पेपर कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा या नहीं, या वही रहेगा। तो मेरे भाई जो सीजीएल वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, आपसे पहले एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा। आप वहाँ से एसएससी के क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी को बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई को बना सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और बिल्कुल भी डरना नहीं है इससे, आप बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। जो एसएससी, देखो समझना एक और बात कि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, जो कंटेंट ऑथोरिटी एजेंसी हैं, उन्हें एक सैंपल दिया जाता है कि आपको इस सैंपल को देख के ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं डालने हैं। वो लोग भी जो ये क्वेश्चन बनाएंगे वो भी पिछले 5-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि एसएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनका भी बेस वही होता है पीवाईक्यू, वो पीवाईक्यू देख के ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए आपको पीवाईक्यू बिल्कुल फॉलो करनी है, बिल्कुल किताब फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब किताब वैलिड है जो आप पीवाईक्यू का कलेक्शन रखे हुए हैं, उससे प्रैक्टिस करिए, उससे सेट मारिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड दिस, if you really find something valuable in this video, then please hit the like button, and just to get such insightful videos, do subscribe this channel. Okay, thank you, bye bye, see you very soon in the very next video. Okay.